नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को इनके सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। आप सभी के लिए जो अलजेब्रा का टॉपिक चैप्टर मैंने शुरू किया था, उसी चैप्टर में और भी जो है एमसीक्यू जुड़ने वाले हैं, जिसमें आप देख भी पा रहे हैं कि सवाल लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और आज मैं उसी सवाल में रिलेटेड यहाँ पर पिछले जो क्लास लिया था उसमें शायद 23वां है, ये 24वां कर देंगे इसको आप लोग, इसको नाम 25वां दे देते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए बहुपद में 2x क्यू माइनस 3k का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग कितना दिया गया है, 6 है। तो k का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। देखिए सवाल शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक विनती करना चाहता हूँ या रिक्वेस्ट कहिए, जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास आगे भी इसको शेयर करें, ताकि देखिए आप लोग लाइक वगैरह करते हैं तो हमें कुछ अंदर से मोटिवेशन मिलती है और उसी मोटिवेशन से हम जो है अधिक से अधिक आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। और देखिए इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं कि मैं आपको अलग से ऐप पर भी जोड़ूंगा, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है यूट्यूब पर ही क्लास चलते रहेगी। और कब तक, जब तक आपका एग्ज़ाम फाइनल ना हो जाता है तब तक हम आपको साथ जुड़े रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग के साथ दूंगा एग्ज़ाम तक पूरा। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आगे अपने मित्रों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, है ना, लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में जो है अपने साथियों तक पहुंचाने का काम करें। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं बच्चे कि बहुपद 2x क्यू माइनस 3k स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग कितना है, 6 है। तो k का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछे गए हैं। बच्चे जब आखिर सवाल ऐसा आ जाता है और एमसीक्यू में, तो आप क्या करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं बच्चे कि सवाल एमसीक्यू में ही आपके पूछे जाएंगे। ये सवाल हो सकते हैं आपको 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तब ऐसे सवाल के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए मैं एक बार आपको पुनः उस सवाल को लिख करके बता दूं जो आपके स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर 2x के क्यूब माइनस 3k स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के रूप में है, जिसके क्या सवाल यहाँ पर जुड़े गए हैं बच्चे, शून्यकों का योग। बच्चे लोग पहले आप ये जानिए कि a का जो गुणांक होता है वह x का क्यूब के रूप में होता है, और b का जो गुणांक होता है वो आपका x स्क्वायर का गुणांक के रूप में होता है। c जो होता है वो आपका एक कांस्टेंट टर्म होते हैं, जिसको आप लोग नियतांक कहते हैं, अचर पद कहते हैं, है ना। अब यहाँ से आप क्या करने वाले हैं बच्चे, तो देखिए अब मैं आपके लिए करने वाला हूँ क्या, कि यहाँ पर सवाल में पूछा गया शून्यकों का योग। पहले आप ये जानिए शून्यकों का योग कहते किसमें, उसको लिखेंगे आप कैसे। शून्यकों का योग जो है उसको लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे, जब यहाँ पर पावर 3 है इसका पर मतलब ये हुआ कि 3 शून्य, और 3 शून्य को लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चे, अल्फा बीटा और गामा का यूज करेंगे। अब शून्यकों का योग जैसे आपने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में, तो शून्यकों का योग आखिर होता क्या है, सूत्र क्या होता है, इस सूत्र को भी समझेंगे आप सभी। देखिए शून्यकों का योग हमारे पास कितना दे रखा है, 6 के रूप में, तो चलो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, ठीक है। अब जानिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है बच्चे लोग माइनस बी बटा ए के रूप में। तो ये b क्या है बच्चे, तो मैंने अभी लिख के बताया। अभी देखिए यहाँ पे b जो है x स्क्वायर का गुणांक होता है, जो आप देख रहे हैं माइनस में है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। और पहले से भी देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है 3k में, और a का मतलब क्या हुआ, a का गुणांक किसका होता है, तो x के पावर 3 का गुणांक होता है a, है ना। तो यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया। अब आपको इस सर्च करके मान जो है निकल कर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 3k बटा 2 के रूप में आ गया। 3 दूना के 6, 2 बार में काट दिया मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि k का मान कितना हो गया बच्चे लोग, 4 हो गए। और आपसे सवाल पूछा जा भी रहा था कि k का मान क्या होता है, तो k का मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 निकल कर आ गया। अभी 4 कैसे आया एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ कोई सवाल, ये जरूरी नहीं कि k का ही मान पूछ सकता है, कभी कभी सवाल शून्यकों का योग भी पूछ सकता है, कभी कभी सवाल शून्यकों का गुणनफल भी पूछ सकता है, या शून्यकों को गुणनफल का योग भी पूछ सकता है। लेकिन कब ऐसा पूछेगा, जब पावर 3 रहेगा तब की बात मैं कर रहा हूँ। या पावर 2 भी होता है स्पेशल, तो उसके लिए भी शून्यकों का योग बराबर जब सूत्र लगाएंगे तो भी माइनस बी बटा यूज होता है। और शून्यकों का गुणनफल जो यूज होता है पावर 3 में, लिखने का अंदाज में अलग होता है।
और पावर जब 2 होते हैं तो उसका शून्य का वो गुणनफल है जो अलग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सवाल के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सवाल में जो बातें की गई उसमें मात्र के का मान आपसे पूछा गया है, इसीलिए सवाल को पहले आप क्या करेंगे, कोई जल्दीबाजी में नहीं, सवाल को बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सवाल क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर उस फार्मूले को सेट करेंगे। और फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा बच्चे तो ये भी चीज़ें जो आपके हाथ से चल जाएगी, एक नंबर आपसे फिसल जाएगा। देखिए बहुत सारे टीचरों का कहना होता है कि सूत्र याद नहीं रखोगे तो मतलब तैयो बना लोगे, लेकिन देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोचिएगा कि कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट में क्या, कॉन्सेप्ट में भी तो आखिर आप लगाओगे तो फार्मूला का यूज कहीं ना कहीं करोगे ना, ताकि उस सवाल आपको आसानी से बना पाए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी फार्मूला जब भी पढ़ें याद करें या जितना प्रकार की चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस आप करेंगे तो सवाल निश्चित है कि वो गते गते करके क्या हो जाएंगे, आपको बार बार बनाने से वो आपके स्मरण हो जाएंगे। और वही स्मरण जो है प्रैक्टिस से ही होती है, और स्मरण जितना प्रैक्टिस करोगे होते ही जाएगा और कभी भी सवाल भी आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए मैं एक बार समझा देता हूँ फिर अगले सवाल को बताता हूँ। 2x के पावर 3 माइनस 3 के एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के रूप में एक देख रहे हैं त्रिघात बहुपद दे दिया गया है बच्चे, उसमें से शून्यकों का योग आपको पता है, लेकिन हमसे पूछ रहा के का मान। तो मैंने आपसे कहा पहले कि जब के का मान ज्ञात करना हो, शून्यकों का योग देले हो या शून्यकों का गुणनफल देले हो, तो जो भी टर्म दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले ये जान लेना पड़ेगा कि शून्यकों का योग अगर दिला है या उसका मान दे दिया गया है तो उस मान लगाने के लिए उसमें सूत्र की आवश्यकता जब पड़ती है तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, तो उसमें लगाना पड़ता है बच्चे माइनस बी बटा ए। तो बी क्या और ए क्या है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसीलिए बहुपद को जैसे ही देखो और सूत्र को आप जैसे ही सवाल को देख रहे हो सही सूत्र में स्मरण करो कि क्या हमको लगाना है, जो लगाना सीख गए उसमें से उसको छाट कर लिखो कि उस सवाल में हमको क्या छाटना है, और जो छाट लिए तो उस सूत्र में आप रख करके आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए छाटे क्या है, यहाँ बी और ए था तो मैंने आपसे कहा कि एक्स के पावर 3 जो है उसका गुणांक को ए कहते हैं, इसलिए ए बराबर यहाँ 2 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लोग -3 के कहते हैं, इसलिए बी बराबर -3 के हो गया। अब सी क्या है बच्चे लोग, सॉरी यहाँ पर सी मैंने लिख दिया, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सी का गुणांक यहाँ पे 4 के रूप में हो जाता है, डी यहाँ लिखना है, क्या लिखाएगा बच्चे लोग, डी लिखाएगा। इसलिए द्वारा बताने से कहीं ना कहीं मिस्टेक भी होता तो सही फिर हो जाता। तो चलिए देखिए द्वारा यहाँ पे बताने से मिस्टेक जो हो रहा था, सी मैंने लिख दिया था, सी यहाँ पर गलत मैंने लिख दिया था बच्चे, यहाँ एक्स का गुणांक जो है सी के रूप में होता है, तो डी यहाँ पर क्या होगा त्रिघात बहुपद के अनुसार, तो यहाँ पर -5 होगा क्योंकि डी जो है एक अचर पद के रूप में होता है। सॉरी विद्यार्थी यहाँ पे मिस्टेक हमसे हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का योग जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटे बी के रूप में, देखिए वैल्यू -3 के में है, मैंने माइनस भी रख दिया, पहले से माइनस था, माइनस माइनस प्लस के रूप में हो गया। यहाँ 6 आपके पास तो 3 दूनी 6 हो गए, 2 दूना के 4, देखिए का मान कितना आ गए 4 के रूप में आ गए। अब हम चलते हैं सवाल को नेक्स्ट लेकर के 25वां। कहा गया है कि त्रिघात बहुपद जो है, देखिए बच्चे त्रिघात बहुपद जो दे रखा है ये जो आप देख पा रहे हैं त्रिघात बहुपद जो दे रखा है ये इसी के रूप में कि नहीं, देखिए यहाँ पे यहाँ ए के रूप में 2 है, बी के रूप में हम 3 के रूप में दिया था वैल्यू, सी के रूप में यहाँ 4 है और डी के रूप में देख रहे हैं -5 है त्रिघात रूपी ये भी, ये लेकिन एक व्यंजक के रूप में है। त्रिघात बहुपद का व्यंजक क्या होगा ये भी पूछ सकता है सवाल में आपको, तो ये भी ध्यान में रखना कि त्रिघात बहुपद का व्यंजक यही होता है। ठीक, अब आते हैं त्रिघात बहुपद व्यंजक में पूछ क्या रहा है सवाल में, कह रहा है शून्यक अल्फा बीटा गामा। देखिए शून्यक अल्फा बीटा गामा इसलिए लिखा कि पावर यहाँ कितना है 3 के रूप में, तो जिस पर पावर 3 होगा उसका 3 शून्यक होगा, जिसके पावर 2 होंगे तो उसके ये 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा है ना, अल्फा बीटा के रूप में। लेकिन यहाँ पर 2 शून्यक नहीं बल्कि 3 शून्यक के पावर के रूप में है, तो 3 शून्यक यहाँ भी दिखाया भी गया है। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान मैंने यहाँ भी लिखाया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है -b बटे, आप बता दो सूत्र कहाँ पर है, तो -b बटे यहाँ पर सूत्र है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो योग के रूप में है -b बटे इसका सूत्र होता है ना, इसका सूत्र होता है -b बटा a के रूप में। ठीक है बच्चे, इसको आप क्या करें नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल हम आपको लिख के समझाते हैं, जल्दी कीजिएगा। चलिए बच्चे देख लीजिए, अब अगले सवाल को देखते हैं। कहा गया सवाल में बच्चे कि यदि बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का शून्यक a, b हो तो a क्रॉस b का मान क्या होगा। अब बच्चे अभी कुछ देरी पहले जो हम लोग सवाल
बना पा रहे थे या बना रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे त्रिघात बहुपद से रिलेटेड सवाल थे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद जब है तो इसके लिए शून्यक देखिए, वहाँ पर अल्फा बीटा गामा के रूप में इसलिए था कि वहाँ पर 3 पावर था तो 3 शून्यक। यहाँ पर पावर 2 है तो इसके अकॉर्डिंग ए और बी के रूप में, कभी कभी अल्फा और बीटा के रूप में भी सवाल आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और रहता भी देखिए, कोई भी टीचर जो होते हैं, सिर्फ कोई भी सवाल पूछने का जो आधार होता है बोर्ड का, उस आधार पर सवाल बताते हैं बच्चे, ठीक है। मैं भी वही काम कर रहा हूँ आपके लिए। कोई भी मैं आधार ही बता सकता हूँ किसी सवाल के प्रति, और वो आधार को आपको सीख के जाना, उसी पैटर्न पर सवाल होते हैं और आपको बना के आना है। पर मान लीजिए मैं ऐसे सवाल दे रहा हूँ तो हो सकता है सवाल यही हो, लेकिन पूछने का अंदाज कुछ अलग हुआ। अंदाज का मतलब क्या हुआ, यहाँ बाई होता है, यहाँ बाई स्क्वायर होता है, यहाँ 2 बाई होता है, यहाँ +5 दे देता, और यहाँ ए और बी के जगह पर अल्फा और बीटा दे देता, और आपसे पूछता कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। लेकिन मैं तो यहाँ ए इंटू बी का मान पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस आधार पर सवाल नहीं आया है, यही आधार पर सवाल आया, लेकिन पूछने का अंदाज थोड़ा बदल गया है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए सवाल को देखते हैं बच्चे। एक्स इक्वल टू जो मान दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना है 5 के रूप में है। हमसे पूछ कुछ रहा बच्चे लोग अल्फा इंटू बीटा का मान। तब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का सूत्र जो होता है बच्चे लोग, वो क्या होते हैं, c/a के रूप में। क्या होते हैं, c/a के रूप में होते हैं। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इसमें से c क्या है और a क्या है। तो c जो होते हैं, पहले a जानिए, a जो होते हैं बच्चे लोग, वे होते हैं क्या, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वह a के रूप में होता है, लेकिन इसका आगे एक छिपल इसलिए यहाँ पे 1 लिखाएगा a बराबर। b क्या होते हैं बच्चे, तो x का गुणांक b होते हैं जो -2 के रूप में है। c क्या होते हैं बच्चे, तो अचर पद होते हैं, तो c की जगह पर 5। तो कहेगा सर पिछले वाले जो सवाल में बता रहे थे वहां पर c न लिख के d लिख दिए थे। बच्चे वहां पर c का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सूत्र में c का प्रयोग नहीं था, है ना। वहां पर d यानी अचर पद का प्रयोग था, इसलिए वहां अचर पद का भी प्रयोग हुआ। देखिए c कब यूज होता है, जहां पर आपके लिए सिर्फ मान लिया जाए कि शून्य की संख्या 2 हो, तो वहां c जो है अचर पद के रूप में काम करेगा। लेकिन x के पावर 3 हो तो हाँ c जो है x का गुणांक के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। और x के पावर 3 हो तो हाँ d जो है अचर पद के रूप में काम करेगा, लेकिन उससे ये अलग सवाल है। यहाँ पर x के पावर 2 है, इसका 2 शून्य वाला सवाल है, यानी आप समझ सकते हैं द्विघात बहुपद वाला सवाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चे, हमें चाहिए क्या, सवाल के अकॉर्डिंग, हमें सवाल के अकॉर्डिंग चाहिए a क्रॉस b, यानी a इंटू बी का जो मतलब है वो है, मतलब इंटू से और इंटू का सूत्र होता है, गुणनफल का सूत्र होता है बच्चे c/a के रूप में। c/a का मतलब c का जो अचर पद है 5 आपके पास, ठीक है, और a का मतलब यहाँ पर 1 है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक के रूप में है। यानी आप समझ रहे हैं बच्चे कि ये इंटू बी का मान जो है वह 5 के रूप में आया। अब ऑप्शन में मिला लीजिए 5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप मिला रहे हैं कि यहाँ पर 5 है जो ए में दिख रहा है, ठीक है बच्चे। अब आइए सवाल 27वां की तरफ। कहा गया बच्चे कि यदि द्विघात बहुपद इतना है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखो इंटू में सवाल था, यहाँ पर ए और बी के रूप में सवाल को मतलब इंडिकेट किया शून्यक को, लेकिन वही सवाल में वही शून्यक को यहाँ अल्फा और बीटा के रूप में सवाल को मतलब इंडिकेट किया गया शून्यक को। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चे, जो भी आपके पास बहुपद के मान दिए गए हैं उस बहुपद को एक बार द्वारा जब 2 नंबर के सवाल बना रहे हो तो लिख करके तब आप किसी शून्यक का योग या किसी शून्यक का गुणनफल पूछे तो उसी के अकॉर्डिंग आप 2 नंबर के सवालों में बना के लिखिएगा इसे। लेकिन अगर सवाल ऑब्जेक्टिव हो तो फास्ट क्रिया कैलकुलेशन करके आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमसे सवाल पूछा गया बच्चे शून्यकों का योग के बारे में। तो शून्यकों का योग जो होता है बच्चे वो होते हैं -b/a के रूप में। b क्या है बच्चे यहाँ पे, ये क्या है बच्चे यहाँ पे, b जो होते हैं वह x का गुणांक होता है। मैं बार बार a और b और c का मतलब नहीं लिखूंगा। अब सवाल बनाते हुए मैं डायरेक्ट भी कुछ कुछ सवाल को बताते जाऊंगा, तब गते गते करके फिर आपका रिवाइज जैसे से हो जाएंगे तो फिर आप भी फास्ट चलना शुरू कर दीजिएगा।
तो यहाँ b का जो गुणांक है बच्चे वह होते हैं x के गुणांक के रूप में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस पहले से लगल है और x का गुणांक इसके आगे माइनस में है, यहाँ -1 मैंने दे दिया। अब यहाँ देखिए a है, a किसका गुणांक होता है बच्चे, तो x स्क्वायर का गुणांक होता है। इसके में कितना छिपे हुए हैं, 1 छिपे हुए हैं इसके आगे। यहाँ पर आपके लिए माइनस माइनस प्लस जब हो जाएंगे तो 1/1 का मतलब कितना हो जाएंगे बच्चे, तो 1 के रूप में हो जाएंगे। तब रहे इस सवाल का जवाब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना के रूप में, तो 1 के रूप में। तो 1 कहाँ पर है बच्चे, सी में दिख रहे हैं, तो मैंने आपको सी में टिक आउट भी कर दिया है। तो चलिए सवाल को आप जो 1 मिनट के अंदर आप इसको नोट कर लें, फिर अगले सवाल हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लगा के बताने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चे अगले सवाल क्लियर कर लिए हैं, तो आगे सवाल को देखिए। कहा गया है बच्चे, सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे नए आए हैं वो बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए लाइक बड़ा कम है बच्चे, जो भी बच्चे देख पा रहे हैं उसे लाइक जरूर कीजिए। देखिए जो वीडियो बनाते हैं ना, आपके ही अनुसार बनाया जाता है, और आप अगर कंजूसी कीजिएगा लाइक भी देने में तो कैसे संभव है बताइए। और अच्छे कंटेंट को लेकर आना, कंटेंट हम नहीं पैदा करते हैं, आप पैदा कराते हैं और हम उसको मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए और जो भी चीज़ बताते हैं मैं आपको बार बार वही चीज़ को रिपीट करता भी रहता हूँ क्लास में, कि मैं आपको तब तक साथ दूंगा जब तक पूरी एग्ज़ाम आपका ना हो जाए, और पूरे एग्ज़ाम तक मैं आपको साथ लगा रहूँगा, है ना। और बेहतर कंटेंट जो आपको पैसे से भी क्लास में बताए नहीं जाते, मंथली देने के बाद भी नहीं, वो मैं आपके लिए लाइव में है ना यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप बच्चे अच्छे कर सकें, है ना। इसके लिए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चे कि जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे अन्य मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करें अच्छे कंटेंट के लिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए आते हैं सवाल की तरफ। कहा गया बच्चे कि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा -4 के रूप में दिया गया इक्वल टू, एवं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 दे दिया गया है बच्चे। उसमें कहा गया बच्चे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो चलिए अब देखिए, इस प्रकार के सवाल आप लोग जो है प्रीवियस ईयर में नहीं देखे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी का सवाल भी ऊंच नीच होते रहते हैं, मैंने हार्ड और लो होते रहता है सवाल एग्जाम में। तो चलिए सवाल को आप लोग को कैसे बनाना है, तो जो सवाल दिया जाता है पहले उसको आप बढ़िया से पढ़ करके लिखिए कि क्या क्या दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चे, शून्यकों का योग जो है हमारे पास -4 के रूप में है। उसके बाद आगे जब सवाल में पढ़ेंगे बच्चे, तो अल्फा इंटू बी यानी शून्यकों का गुणनफल जो है आपको 4 के रूप में दिया गया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक की चर्चा जो किया गया है सवाल में बच्चे, वो आपको यहाँ पर 1 किया गया है और 1 दिया भी गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा बच्चे लोग, बहुपद। अब बहुपद किस रूप में है, आप सवाल को ही देख के समझ सकते हैं कि बहुपद अगर निकालना भी हो तो कैसे निकलेगा और किस रूप में निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब आप एक यहाँ सवाल कहीं दिया गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ऑप्शन में भी देख पा रहे हैं बच्चे सभी कि एक्स स्क्वायर का गुण जो रूप में है ए बी और सी तक दिया गया है, इससे यही पता चल पा रहा है कि जब 2 शून्यक दिया गया हो तो यह बहुपद जो निकलेगा वह द्विघात बहुपद के रूप में निकलेगा, है ना बच्चे। तब यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र आखिर क्या होता है। तो द्विघात बहुपद के लिए बच्चे सूत्र जो होते हैं वह किस रूप में होते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 रूप में होता है, तो मैंने ए लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होते हैं बच्चे द्विघात बहुपद के लिए व्यंजक ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखोगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 रूप में जो कितना दे रखा है बच्चे, 1 दे रखा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है बाबू लोग यहाँ पे -4 के रूप में, और इंटू यहाँ पे एक्स, इंटू यहाँ पे एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रहा है बच्चे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 4 दे रहा है। इसको आप एक बार मल्टीपल बढ़िया से कर लें और सजा के लिख दें। तो चलो 1 में इससे गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस कितने होंगे बच्चे, 4, यानी 4x बन गए, और ये आपके कितना हो जाएंगे, 4। तो ये रहे बहुपद जो हमें सवाल में पूछा गया है ज्ञात करने के लिए। जो बहुपद निकला बच्चे वह किसके रूप में, तो एक्स स्क्वायर के रूप में, और यहाँ दिख भी रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आगे 1 है, और शून्यकों का योग के लिए -b/a सूत्र होता है, तो माइनस में
प्लस के चिन्ह इसलिए हो सकता है गुणांक की पहले से माइनस रहा होगा, इसलिए माइनस माइनस ही प्लस कर गया है। ठीक है ना बच्चे, तो इस प्रकार से सवाल का जवाब आपका निकल चुका है। अब इसको विकल्प में ढूंढिए कि सवाल आखिर कहाँ पर छिपा हुआ है। तो यहाँ पर छिपा हुआ है जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद 2x के पावर 3 है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक जो दिया गया है अल्फा बीटा गामा के रूप में दिया गया है, जिसमें से आपको पूछा जा रहा है बच्चे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछा जा रहा है। तो बच्चे अभी अभी मैंने इस सवाल को जो पीछे बता चुका हूं उनमें से इसी टाइप का एक सवाल था बहुपद त्रिघात बहुपद पर। चलिए कोई बात नहीं, आप चाहते हैं तो बना लीजिएगा खुद से, नहीं तो मैं इसे बना के समझा दे रहा हूं। तो देखिए बच्चे, जब त्रिघात बहुपद दिया गया हो उसका गुणांक आपसे पूछ रहा हो बच्चे, तो सूत्र होते हैं माइनस डी बटा ए के रूप में, माइनस डी बटा ए के रूप में। कब? जब त्रिघात बहुपद रहता है बच्चे, तब उसका जो गुणनफल होते हैं वह माइनस डी बटा ए होते हैं। लेकिन जब द्विघात बहुपद होते हैं बच्चे, तो उसके लिए उसका जो गुणनफल होता है वह होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बटा ए के रूप में। तो चलिए यहाँ पे हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब यहाँ पर है त्रिघात बहुपद से। अब ये त्रिघात बहुपद में जो शून्यक है अल्फा बीटा गामा के रूप में दे रखा है, इसका सूत्र होता है इंटू में माइनस डी बटा ए के रूप में। तो माइनस आगे लगा दें, डी के रूप में भी आपके पास कितना है बच्चे, तो माइनस ही है ना। देख लीजिए डी का जो मान है माइनस 2 के रूप में है इसका गुणांक। अब यहाँ ए है क्या, एक्स के क्यू का गुणांक है ए, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, 2/2 कर गए बच्चे, हमको कट कर मान कितना आ गया, 1 आ गया, जो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है बच्चे, तो ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार से इस सवाल का जवाब आपको निकाल कर मैंने बताया है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, लाइक बड़ा कम है और आप लोग कंजूसी कर रहे हैं लाइक देने में, है ना। लाइक दीजिए बच्चे, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छी से अच्छी कंटेंट लाएं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं। आप टेलीग्राम से मेरा भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह पड़ा हुआ है, नोट्स वगैरह पड़ा हुआ है। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ा हो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा करके बेहतर ढंग से अच्छे ढंग से 2 से 3 महीना 4 महीना में बढ़िया भी स्कोर कर सकते हैं, 400 प्लस तो निश्चित है ना। लेकिन हाँ, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इस सोचिएगा कल लेके रख ले रहे हैं तो ऐसे संभवमान बात नहीं है बच्चा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। इन्हें कि प्रिंट आउट करवा लिए और पढ़ ही नहीं रहे तो फायदा नहीं होगा। फिर मोबाइल में जो दिया गया ना उसको खाली कंटेंट को पढ़िए सही, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको हम कह रहे हैं कि वहाँ जा करके क्या है टेलीग्राम, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आप सर्च करना टेलीग्राम पर जा करके इनके सिन्हा, ये दोनों स्पेस नहीं देना, ठीक है ना। इनके जब लिखिएगा तो स्पेस नहीं दीजिएगा। इनके सिन्हा मैथ साइंस क्लासेस गया लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे बच्चे और वहाँ पर आप अपनी पीडीएफ को क्लास के अनुसार जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उसके अनुसार पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में और टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं जो चीज़ बता दिया हूँ ये टेलीग्राम से जुड़ने के लिए है, ये टेलीग्राम से जुड़ने के लिए है। आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको कहीं से कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ते रहिए और यहाँ पर आप टेलीग्राम से जुड़ते रहिए। यहाँ पर ऑफलाइन में मेरे यहाँ जो भी टेस्ट वगैरह चलते रहता है, मैं यहाँ पर इसका पीडीएफ भी डालते रहता हूँ और आंसर भी देते रहता हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन लगा ले तो बाद में आंसर से मिला ले, है ना। इसलिए यहाँ से जुड़ जाइएगा। किसी प्रकार के कोई चार्जेज मैं आपसे नहीं लूँगा और नहीं कभी लिया हूँ, है ना। हाँ, लेकिन ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं तो चार्जेस तो यहाँ का लगता ही है, लेकिन ऑनलाइन में कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आप लोग बच्चे से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें। आप लोग का आज हमें सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट ही है, सब्सक्राइबर चाहिए। अधिक से अधिक मित्रों के पास सेंड करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ और बेहतर कराने के हम कोशिश करें और आप बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को अगर नोट कर लिए हैं बच्चे, तब हम अगले सवाल भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए बच्चे अगले सवाल को देखिए आप सभी। कहा गया है त्रिघातीय बहुपद x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के
शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। देखिए बच्चे इसे आप खुद बनाएंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे सवाल जो है पीछे भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसको मिला करके तीसरा सवाल ही है जो आप तीसरा में देख पा रहे हैं। अगर नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं आपको बता भी दूंगा, भी टेंशन नहीं लीजिए। देखिए बच्चे, जो भी बच्चे नए हैं वो बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे होंगे या देख रहे हैं, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और शुरू से एक बार ठीक है क्लास देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन आपको शुरू से क्लास देखते आइएगा और जहाँ तक कि क्लास अभी मैं ले पाया हूँ उसे देख करके फिर आपको जो है हर बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जो बच्चे कभी भी क्लास नहीं किए हैं कहीं भी, या कहीं किए भी हैं तो कोई बात नहीं, करते रहिए, कहीं भी टीचर तक पढ़िए, कोई शिक्षक खराब नहीं पढ़ाता है। ये पढ़ने का पीछे छात्रों का भी अच्छा दायित्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी क्लास आप अभी ले पा रहे हैं हमारे द्वारा, तो आप शुरू से भी उन वीडियो को भी देख लीजिएगा और हर क्लास का अलग अलग PDF प्लेलिस्ट जो है उपलब्ध है यूट्यूब पर, वहाँ से जा कर के आप देखिए बढ़िया से और अपने आप को मजबूती करने का प्रयास कीजिए। अभी मैं मैथ के टॉपिक को बताते चल रहा हूँ, बाद में आप लोग के लिए साइंस पेपर भी बहुत जल्द, यानी अक्टूबर मंथ से जो है साइंस वाले पेपर को भी साथ लेकर चलूँगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए आप लोग जो है आगे और भी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो करते रहिए, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट का जुगाड़ करते रहूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। कहा गया बच्चे त्रिघात बहुपद जो आप देख पा रहे हैं, त्रिघात बहुपद जो आप देख पा रहे हैं बच्चे, इतना के रूप में है x के पावर 3 माइनस 7x के स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। बच्चे लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जो मान होते हैं वह होते हैं -b/a के रूप में। b क्या है बच्चे, तो सर b जो है x स्क्वायर का गुणांक है जो -7 के रूप में है, पहले से ही माइनस यहाँ लगा हुआ है। a क्या है बच्चे, तो a जो है x के पावर 3 का गुणांक है जो इसके आगे 1 छिपा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चे प्लस। तो इस प्रकार से ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सही आंसर का, तो सी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। देखिए क्या लिखा हुआ, पहले बात समझिए, क्या लिखा हुआ, द्विघात जिसके पावर 2 होनी चाहिए, और ऑप्शन में भी देख रहे हैं चारों विकल्प में कि पावर 2 ही दिख रहा है। ये 2 वाले को शून्य कहते हैं, x पर जब पावर 2 हो तो 2 शून्यक वाला बहुपद है ना, 3 हो तो त्रिघात बहुपद होता है जो 3 शून्य के रूप में कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपके मान जो है सवाल में इंडिकेट किया गया है ना, संकेत रूप में बताया गया है कि योगफल जो है शून्य का वह 2 है और गुणनफल जो है उस शून्यकों का वो -15 है। तो अब आप देखो बच्चे सभी, आप देखो कि अल्फा प्लस बीटा जो योगफल है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ, योगफल जो है वह आपको 2